स्नाइडर इलेक्ट्रिक एक ऐसा शेयर जिसने पिछले एक महीने में 26% और केवल 5 दिनों में 12% का रिटर्न दिया है। और अगर इसकी ग्रोथ की बात करें तो 6 महीने पहले ये शेयर 334 पर था और आज बढ़कर 919 पर पहुंच गया है। अब किसी भी शेयर की इतनी फास्ट ग्रोथ देखकर लोगों के मन में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये कि क्या यह इस शेयर की नेचुरल ग्रोथ है या यह मार्केट में आ रही रैली की वजह से बढ़ रहा है। और दूसरा ये कि क्या हमें अभी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हम अपने पैसों को 2 गुना या 3 गुना कर सके आने वाले टाइम में, या हमें अभी कुछ टाइम इंतजार करना चाहिए ताकि ये शेयर नीचे आए और हम इसे बाय कर सके। तो आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि अब हम करने वाले हैं इस शेयर को पूरी तरह से एनालाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इस शेयर के फंडामेंटल्स के बारे में। सबसे पहले तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 21,328 करोड़ रुपए और इस कंपनी का पीई रेशो है 99.89। जिन लोगों को पीई रेशो के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि पीई रेशो वह होता है जिसमें हम किसी कंपनी की 1 रुपये की अर्निंग को उसकी पीई रेशो के बराबर पैसे देकर खरीदते हैं। यानी स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स की 1 रुपये की अर्निंग को हम 99.89 रुपये देकर खरीदेंगे। तो अगर हम इस कंपनी के कॉम्पिटिटर से एनालाइज करें तो इसका पीई रेशो बाकी सब की तुलना में बहुत ज़्यादा है और यहीं पर इस कंपनी का पीबी रेशो है 96.69 और इस कंपनी का इंडस्ट्री पीई रेशो है 95.21। कंपनी पर डेब्ट ऑन इक्विटी 2.16 है। बुक वैल्यू भी कंपनी की ठीक ठाक है एंड फेस वैल्यू 2 है जो कि सही मानी जाती है। कंपनी का आरओई भी 75.32% है जो कि ठीक ठाक है। और आगे बढ़ने से पहले आप यह भी जान लीजिए कि यह कंपनी फ्रांस की है। तो अब बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। वैसे अगर देखा जाए तो इस कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है, तो यहाँ पर तो इस कंपनी के पास एक प्लस पॉइंट है। और अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। अगर प्रॉफिट को भी देखें तो यह भी ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है, तो यह भी इस कंपनी के पास एक प्लस पॉइंट हो गया। यानी पीई रेशो को छोड़कर अभी तक कंपनी के पास सभी प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं स्टॉक एनालाइज के मेन पॉइंट की, यानी इस कंपनी के अंदर की बातों की कि इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, यह सब। सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 तक कंपनी में कितना बदलाव हुआ यह इस चार्ट में बताया गया है। जहां पर सितंबर में इस कंपनी का रेवेन्यू 497 था, वो बढ़कर दिसंबर में यानी 3 महीने के अंदर ही 745 करोड़ हो गया है। अगर बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस की तो वह भी 451 से बढ़कर 651 तक हो गए हैं। यानी रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। यहाँ तक तो अभी सब अच्छा ही चल रहा है। कंपनी का एबिट जो सितंबर में 55 था, अब वह दिसंबर में बढ़कर 106 हो गया है। इन 3 महीनों के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 42 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी इसके शेयर में तेजी आना तो जायज़ है। जहां कंपनी के अंदर इन 3 महीनों में इतने बदलाव देखने को मिले, वहीं पर इसके शेयर में भी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज हुआ। जो शेयर सितंबर में 348 पर था वह दिसंबर में बढ़कर 409 पर पहुंच गया था। यानी अगर कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है तो उसके शेयर प्राइस में भी इंक्रीज हुआ। सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट टैक्स से पहले 42% था, यानी टैक्स के बाद भी 42% था। कंपनी टैक्स बचाने में तो माहिर है। और अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल रेशो की बात करें तो इसका प्रॉफिट मार्जिन 12.29% का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.33% का है, अर्निंग पर शेयर 1.79 है। और ये सब 3 महीनों में ही इतनी इंक्रीज हो गई। अर्निंग पर शेयर जो पहले 1.79% था वह बढ़कर 3.80% हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। यह कंपनी अपने शेयर पर कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। अब बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू एंड अर्निंग चार्ट के बारे में, यानी इस कंपनी ने कितने की कमाई की और उसमें से कितने की बचत की है। ये रहा इस कंपनी का रेवेन्यू एंड अर्निंग चार्ट, जिसमें कंपनी की अर्निंग उसके रेवेन्यू से तो बहुत कम है, पर जनरली यह ऐसा होता भी है कि अर्निंग रेवेन्यू से बहुत कम होती है। पर देखा जाए तो इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 2-3 साल से कॉन्स्टेंटली चलता आ रहा है। यहाँ पर तो कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं की। अब जानते हैं कंपनी के ओनरशिप ब्रेकडाउन के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट के पास कंपनी के 0 पॉइंट कुछ ही शेयर है। प्राइवेट कंपनीज के पास कुछ ज़्यादा शेयर 1.25 शेयर है लगभग। इंडिविजुअल इंसाइडर के पास भी कंपनी के 2.58% शेयर है और इंस्टीट्यूशंस के पास भी इसके काफ़ी अच्छे शेयर है। और पब्लिक के पास यहाँ पर 17.1% शेयर है, यानी पब्लिक अच्छा खासा इसमें इन्वेस्ट कर रही है। अब लास्ट ईयर में कंपनी की ग्रोथ के बारे में जानते हैं। लास्ट ईयर में कंपनी की मार्केट ग्रोथ हुई 22.7%, इंडस्ट्री ग्रोथ हुई 35.3%। यहाँ पर कंपनी की जो खुद की ग्रोथ हुई वह हुई 170.9%, यानी कंपनी काफ़ी ग्रो कर रही है। यानी इसके शेयर के प्राइस ही बढ़ने जायज़ है।
अब कंपनी की इतनी सारी चीज़ों के बारे में एनालाइज करने के बाद अब बारी है उसके कंक्लूजन की, यानी क्या हमें अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मेरा यह मानना है कि कंपनी का जो फ़िलहाल का प्राइस है उस पर आपको बिल्कुल भी इसे बाय नहीं करना चाहिए। इस कंपनी का शेयर बाय करना है तो इसका सही प्राइस रहेगा 690 पर। इससे ज़्यादा पर आपको इस कंपनी के शेयर को बाय नहीं करना चाहिए। यह मेरी एक पर्सनल सलाह है, आप कुछ भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पूरी कंपनी का एनालाइज करके बता दिया है।